हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। बेटा अपना नाम बताइए। हाँ जी, नाम मेरा सारिका। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरिओम। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? हाँ जी, मैं पानीपत हरियाणा से बोल रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। हाँ जी, उम्र मेरी 40। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम जी कृष्णा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा एक बेटा एक बेटी है आपके पास? हाँ जी। बच्चा विदेश जाना चाहता है। हाँ जी। आमदनी रोजगार में कोई घर में बरकत नहीं है बेटा। आपके घर में भयानक पितृदोष और प्रेत बाधा है। आपके पति भी लगता है छोड़ के चले गए हैं आपको। हाँ जी। हाँ जी। क्या 3 महीने पहले बेटा पति चले गए आपके? हाँ जी। एक चीज और बताना बेटा, सिर से ज्यादा बाल गिरते हैं आपके। हाँ जी। कुछ शरीर में, पैरों में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है। हाँ जी, रहता है। बेटा पितृदोष का निवारण करें। बच्चों के विदेश के तो बड़े प्रबल योग हैं बेटा, थोड़ा सा उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि जिस घर में पितृदोष और प्रेत बाधा लग जाती है वहाँ पर अरिष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर अशांति हो जाती है, वहाँ पर जीवन में उथल पुथल हो जाती है, उस घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। बच्चों के राजयोग हैं और मैं आपके बच्चे को बेटा, बेटे को विदेश अवश्य भेजूंगा। कुछ उपाय करने हैं। एक तो बेटा बच्चे को बोलना शुक्रवार के दिन 8 किलो जौ लेने हैं और उस पर दूध का छींटा लगा के उसको जल में प्रवाह करना है। शुक्रवार के दिन आपका बेटा काली गाय को बेटा हरा चारा खिलाना शुरू कर दे। आपको, आपके पुत्र को और आपकी पुत्री को, तीनों को शुद्ध सूर्यकांत मणि रत्न बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा रोजाना घर में 3 रोटी अवश्य बनाया करो बेटा। पराठे बनाने हैं 3, नमक, चीनी और घी डाल के। एक बेटा गाय को देना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है, एक तोड़कर कौवों को डालना है। ये अपना नियम बना लो। जिस बेड पर बच्चे सोते हैं उस बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। घर में बेटा ऐसी किसी भी दीवार पर कोई सीलन या कोई दीवारों से पपड़ी नहीं होनी चाहिए, उतरनी चाहिए। घर की दीवारों में कहीं कोई दरार नहीं होनी चाहिए। घर के दरवाज़ों में, खिड़कियों में बंद करते वक्त, खोलते वक्त आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। उनमें कब्जों में, कुंडों में ऑयलिंग कर दीजिए। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठा बर्तन और बचा हुआ गीला आटा घर पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपके परिवार में सूर्य का और केतु का दोष है। योग्य विद्वान से बेटा सूर्य केतु की शांति वर्ष में 1 बार अवश्य करवाया करो। और रात्रि के समय बेटे को बोलना थोड़ा सा दूध बेटा कुत्ते को रोज पिलाना है। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति शीघ्र इसी वर्ष आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आज के इस अति शुभ अवसर पर, सुअवसर पर, शुभ योग पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभिष्ट सिद्धि साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दैविक शक्तियाँ वो आपको परखेंगे जरूर कि आपके अंदर कितनी आस्था का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले अपनी आस्था को पूरी तरह से जागृत करें, तो आज एक आपको बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अभिष्ट सिद्धि और साधनाओं द्वारा आज यहाँ दैविक शक्तियों का स्पर्श प्राप्त कर आप धन्य हो जाएंगे। इसके अलावा 108 ब्राह्मणों द्वारा पिछले 41 दिन में 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप संपन्न हो चुका है। उसी का प्रतिफल आप सबको प्रदान करने का समय आ चुका है, जिससे आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। घर में समृद्धि, शांति, सौहार्द का वास होगा और आपको ईश्वरीय शक्ति का लाभ प्राप्त होगा। उस ऊर्जा से आपका
शरीर, आपका मन, आपका घर जगमग होगा। आज बहुत ही शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिनों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ता है। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और एक बात आपको और जानकारी दूं, जब भी हम जीवन में कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं और यदि उस समय इंद्रदेव की कृपा हो जाए तो ये सच मानना, ये शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं कि आपका कार्य सफल हुआ। देवताओं की कृपा आप पर हो गई। उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं चाहता हूं कि परमात्मा की अपार कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप सदैव ऊर्जावान रहें। कोई नकारात्मक शक्ति, बुरे ग्रह का प्रभाव आपको प्रभावित ना कर पाए। थोड़ा सा समय निकाल कर आप ऊर्जावान बन जाएं। फिर आप जब चाहो ईश्वरीय शक्ति का स्पर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपको मात्र 20 से 25 मिनट का समय नित्य दिन निकालना है और उस 20-25 मिनट में आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं कि शायद सुबह से लेकर शाम तक आप जप करेंगे। आपने 10 घंटे जप किया और यदि 25 मिनट यदि आपने ध्यान पर लगा लिए तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होगा।